फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कारण क्या है कि ऐसे काफी यंग बच्चे आते हैं, यंग मेल्स आते हैं जो करीबन 18, 20, 22, 25, 30, 35 साल के होते हैं, जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम लेके आते हैं, कुछ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेके आते हैं। विश्वास करिए, लास्ट 5 दिन में मैंने 6 पेशेंट्स को वेरिकोसील एम्बुलेशन किया। इट इज अ बिग नंबर। आपको लगता होगा रोज का एक ही तो किया है, बट इट इज अ बिग नंबर। दोस्तों, इस वीडियो से बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वेरिकोसील के जो अर्ली केसेस में, यानी कि उसको अर्ली केसेस में कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जब वेरिकोसील ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज में है तो उसको योगा से, एक्सरसाइज से, डाइट से और तरीकों से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ताकि आपकी वेरिकोसील की ग्रेड बढ़े नहीं और उसको अपन अर्ली ग्रेड में ही कंट्रोल कर ले। दोस्तों, YouTube पे काफी लोग पूछते हैं कि मुझे ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसील है, मेरे ये प्रॉब्लम है, क्या मेरा इससे ठीक हो सकता है? मेरे ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील है, क्या ये योगा से ठीक हो सकता है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि वेरिकोसील आखिर होता क्यों है और क्या होता है। अपने अंडकोश में जो वेन्स फूल जाती है उसको वेरिकोसील बोलते हैं। ये इस कारण से होता है, तो बॉडी में दो ही तरह की नस होती है, वेन्स और आर्टरी। तो जो टेस्टिस से गंदा ब्लड ऊपर लेके जाती है हार्ट की तरफ, उसको वेन्स बोलते हैं। और जब इन वेन्स में वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व ब्लड को ऊपर की तरफ ही जाने देता है, नीचे की तरफ आने से रोकता है। जब ये वॉल्व इन सब कारणों की वजह से डैमेज हो गए हैं तो ब्लड नीचे रुकता रहता है और धीरे धीरे टेस्टिस की वेन फूलती रहती है। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं कि टेस्टिस का साइज छोटा होना, टेस्टिस में पेन होना, टेस्टिस में भारीपन होना, एक टेस्टिस का नीचे की तरफ टंगना, सैगिंग होना, ये इसके मुख्य सिम्टम हो सकते हैं। कभी कभी पेन जो होता है वो टेस्टिस से होते हैं, वो ऊपर की तरफ लेफ्ट मतलब लोअर एब्डोमेन की तरफ भी आता है। ये वेरिकोसील लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू राइट। तो दोस्तों, वेरिकोसील के बारे में ये कि भाई ये वेरिकोसील क्या होती है, वो ये था कि कैसे होती है, वो ये था। तो ऑब्वियसली जो कुछ ये समझना है कि जिस वजह से हो रही है उन कारणों को आपको अवॉइड करना है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपकी वेरिकोसील है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, वेस्कुलर स्पेशलिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपका एक कलर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपकी ग्रेडिंग तय होगी कि आपकी वेरिकोसील पहले तो है या नहीं है तो कौन सी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। अगर उसके बेस पे आगे चलते हैं, जरूरी नहीं कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 को मैं डे 1 पे ऑपरेशन के लिए बोलूं। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो हो सकता है मैं सीमेंट टेस्ट कराए, टेस्टोस्टेरोन लेवल कराए और उसके बेस पे कुछ टाइप का कंजर्वेटिव रख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 1 2 है तो मोस्टली मेरी प्रैक्टिस ये बोलती है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप कंजर्वेटिव चलिए। अगर ये इस फिर भी पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, तो हम एक माइनर सर्जरी की जा सकती है। और ग्रेड 3 ग्रेड 4 में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट यंग पेशेंट जो होते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि उनका एम्बुलाइजेशन में सर्जिकल प्रोसीजर, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके उसको ठीक कर दिया जाए, क्योंकि वो डिजास्टर क्रिएट करेगा। ये अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन डाइट से। डाइट में ऐसा क्या ऐड किया जाए जिसकी वजह से अपन को अपनी टेस्टिकुलर हेल्थ बढ़िया रहे। तो डाइट में हमें लेना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स रिच सब्सटेंस, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होता है, ऐसे पदार्थ हमें ज्यादा खाने चाहिए। ओमेगा रिच फैटी एसिड का भी सेवन करना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उसमें ये, अगर वो फिश खाते हैं तो फिश से उनको अच्छी मात्रा में ओमेगा एसिड मिल जाता है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो फ्लैक्स सीड्स का सेवन कर सकते हैं। आपको जिंक वाले पदार्थ खाने चाहिए जिसमें जिंक हो, लाइक कद्दू के जो बीज होते हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स का सेवन कर सकते हैं, तो इसमें जिंक वाला पदार्थ होता है, तो इसका सेवन आपको करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ऑयस्टर्स हो गया या लो फैट जो मीट होता है उसका सेवन कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में जिंक होता है। आप विटामिन सी, विटामिन ई का सेवन करिए, संतरे खाइए, नींबू खाइए। इस तरह से अपन इसको खा सकते हैं। और अल्कोहल हो गया, प्रोसेस फूड्स हो गया, कैन फूड्स हो गया, स्मोकिंग हो गई, इस तरह की हैबिट्स को आपको एज पॉसिबल अवॉइड करना है या बंद करना है। दोस्तों, योगा पे मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, योगा इन वेरिकोसील। आप प्लीज उसको देखिए, क्योंकि उतना डीप में तो मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। आप इस आइकॉन पे क्लिक करके उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं और उस वीडियो में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। फिर भी कुछ नाम मैं बताऊंगा। सर्वांगासन है, पवन मुक्तासन है, शोल्डर स्टैंड है, विपरीत करणी आसन है। इस टाइप के आसन को आपको करना चाहिए। और आपको
जो अपने मेडिटेशंस होते हैं वो करने चाहिए, अच्छी ब्रीदिंग लेनी चाहिए। आपको हैवी वेट लिफ्टिंग ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चलना चाहिए आपको, इससे भी आपकी चीज़ें मांसपेशियाँ एंड ऑल स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। आपको स्विमिंग कर सकते हैं आप। आपको अब थर्ड नंबर पर आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना चाहिए। आपको अपने अंडरवियर पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। आपके अंडरवियर कॉटन से बने भी होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी लूज होनी चाहिए। वी शेप अंडरवियर रहोगे तो स्क्रोटल को सपोर्ट देगा, वो आपको अंडरवियर पहननी चाहिए। आपको अगर संभव हो तो, अगर ये वेरिकोसिल है तो 7-8 घंटे में आपको ठंडे पानी का शावर लेना चाहिए। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आपको सोना चाहिए। आप लंबे टाइम तक खड़े रहने से, लंबे टाइम बैठने से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और ये सारी चीजें एक ऐसी चीज है जिससे डेफिनेटली एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है। इसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है और उसको कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा।